एक बार याद होगा हम लोगों ने यहीं पर बड़ी संख्या में बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर के लोग और आसपास का जो जंगल का इलाका है वहां के लोग बुला करके हम लोगों ने यहां परिचय कराया था और किसी की सरकार ने मदद नहीं की थी। सरकार ने किसी की मदद नहीं की। ये जितने मरने वाले लोग हैं या घायल, इनके परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही है। मुझे खुशी है कि एक पत्रकार साथी ने बताया कि जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं तभी अटैक हो गया। और जो सूची मिलती है हमें जान जाने वालों की, अब आप देखिए, हम तो अखबार पे ही डिपेंड करेंगे। सरकार को आपका बजट काट दिया अगर अखबार का नाम पढ़ दें तो। गुलदार ने 14 दिन में बिजनौर में 3 बच्चों समेत 4 लोगों को बनाया निवाला। फिर बिजनौर में ही पिलाना में किशोरी को गुलदार ने मार डाला। बहराइच में तेंदुए ने महिला पर किया हमला। पीलीभीत तेंदुए के हमले में महिला घायल। लखीमपुर तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को किया जख्मी। फिर पीलीभीत सिंचाई के लिए गए दाएं किसान को बाघ ने मार डाला। इसी तरह बहराइच की घटना भी कुछ दिन पहले हम लोगों को मिली सूचना। महिला को तेंदुए ने छत से खींचकर मार डाला। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। तेंदुए ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर किया हमला। संभल तक पहुंच गया। बताइए आप, 3 किसानों पर तेंदुओं का हमला। अमेठी तेंदुए ने 3 लोगों को किया घायल। और लखनऊ की खबरें आपको पता ही है। खेत में किसान पर बाघ ने किया हमला। इसी तरह पूरी बड़ी पैमाने पे हमारे पास सूचना और जानकारी है ये, जिसमें घायल लोग हैं, जान गई है और सब गरीब हैं। ज्यादातर ये लोग जिनकी जान गई है, जिनके परिवार के लोग घायल हुए हैं, वो सब पीड़ित परिवार के लोग हैं। पीड़ित हैं, दुखी हैं और अपमानित हो रहे हैं बड़ी संख्या में। और सरकार इसीलिए इनकी मदद नहीं कर रही है। और समस्या का कारण क्या है? जंगलों के अंदर जंगली जानवरों के पास भोजन, पानी, आश्रय का संकट गहरा गया है। किसान अपना खेत बचाने के लिए तार लगाए बैठा है। इन तमाम जानवरों से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किसान और खेतीबाड़ी का है। कितने डर में, कितने भय में जाकर के वो खेती करता है। मजदूरों पे हमला हो जाता है, उनके परिवार के लोगों पे हमला हो जाता है। खेतों में घूमने वाले तेंदुए, बाघ का किसानों पर हिंसक हमला करने की दुर्घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रही हैं। जंगली जानवरों का गांव बस्तियों में आना और भोजन के रूप में पालतू पशुओं और इंसानों को उठाकर ले जाना। हमारी राजधानी भी सुरक्षित नहीं रही है, जहां पर कई घटनाएं सुनने को मिली और आसपास ऐसी घटनाएं हुई हैं। झुंड में रहने वाले जानवरों या अन्य पशुओं द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना। बड़े पैमाने पर हमारे किसानों को अपने खेती बाड़ी की रखवाली के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फसलों का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है। और उन फसलों के नुकसान की भरपाई भी सरकार या मदद भी नहीं कर रही कहीं भी। फसलों की रक्षा के लिए लगाए गए बिजली के बाड़ों से घायल होकर जानवरों का हिंसक होकर हमला करना भी एक वजह बन रहा है। शहरी इलाकों में छुट्टा पशुआ, खासतौर से सांड के हमले बढ़ रहे हैं। ये शहरों में सांड कहां से आ गए? और इधर खबरें सुनने को मिल रही हैं, सांडों को सीढ़ियां चढ़ने का और मंजिल पे ऊपर जाने का कंपटीशन चल रहा है बीजेपी की सरकारों में। सुना है कि राजस्थान का सांड 60 फीट की टंकी पे चढ़ गया। अब उत्तर प्रदेश का सांड कब चढ़ेगा, वो कंपटीशन डबल इंजन का है। शहरी इलाकों में छुट्टा पशु, खासतौर सांड के हमले हो रहे हैं। लखनऊ में ही सोचिए आप, वो वीडियो आपने सबने देखा है किस तरीके से हमला हुआ। अभी कानपुर में हुआ, कल कानपुर का वीडियो आया कि जहां पर एक बुजुर्ग जा रहे थे, हमला कर दिया सांड ने।
सड़क पर हमला करने वाले या काटने वाले छोटे पशुओं को पशु प्रेमियों द्वारा खाना पानी दिए जाने पर पशु विरोधियों से भी उनका झगड़ा होना शुरू हो गया है।